बिहार गवर्नमेंट के तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को यानी कि इस स्कॉलरशिप को हमारे टीम के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम जो है घर बैठे आपको इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे अगर आप अपने से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करनी है, आगे इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है formdekho.com। फिर आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करनी है, लेटेस्ट जॉब में आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इन ग्रुप्स पर मिल जाएगी। तो आप चाहे तो इन सारी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर 7/1/2025 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है और आप 10/3/2025 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन अप्लाई कर दे। अगर आप हमारे थ्रू अपना ये स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फी रिसीप, आप जिस भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसकी जो फी रिसीप है वो आपके पास होनी चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंस होने चाहिए, यानी कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए और बिहार से जो भी BC कैटेगरी, EBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे सिर्फ और सिर्फ वही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, मान लीजिए आप अगर BC EBC कैटेगरी से होंगे या फिर SC ST कैटेगरी से होंगे, जिस भी कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं BC या और EBC कैंडिडेट के लिए अप्लाई करके आपको बताता हूँ, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स बताई गई है कि किन किन स्टेप्स को फॉलो कर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। आगे गाइडलाइंस क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना होगा। जो भी नाम आपका आधार कार्ड पर होगा उसी नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अपने फादर्स के नेम को यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, मदर्स के नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके सर्टिफिकेट यानी 10 के सर्टिफिकेट पर है उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हैं उस जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। आपकी कैटेगरी जो भी होगी उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर उस कैटेगरी में आपकी कौन सी कास्ट है उस कास्ट को आप यहाँ से इंटर करेंगे। आपको सारी कास्ट उस कैटेगरी में जितनी भी कास्ट होती है सारी कास्ट की नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप उस कास्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस भी कास्ट से आप आते होंगे। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी होम डिस्ट्रिक्ट इंटर कर लेनी है कि आपकी कौन सी होम डिस्ट्रिक्ट है। आप जहाँ से भी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर का ऑप्शन दिखाई देगा। 24-25 के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप बिहार में ही मान लीजिए 12th कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या फिर BE कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अगर आप बिहार में ही कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बिहार को सेलेक्ट करूँगा। फिर आपकी जो इंस्टीट्यूट है यानी कि जहाँ पर आप 12th या फिर जो
भी डिग्री कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं, वो उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट का ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा कि वो इंस्टीट्यूट किस ब्लॉक में है, तो ब्लॉक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उस ब्लॉक में जितनी भी इंस्टीट्यूट होगी उसकी लिस्ट आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप अपने स्कूल के नाम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स ग्रुप दिखाई देगी कि आप उसमें कौन सी कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि इस कॉलेज में सिर्फ सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई होती है, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। फिर आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस, या फिर अदर। आप उस इंस्टीट्यूट में जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, जिस भी ईयर में है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपको नीचे आना है। अब आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जो यूज़ करते होंगे उसी को इंटर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड की जाएगी तो वो आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करते होंगे उसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप गेट ओटीपी मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को आप इंटर करेंगे। अब अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का एक पेज आएगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर करना होगा। फिर आपके आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 का है, तो आप यहाँ पर 2005 को टाइप करेंगे। फिर वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने जैसे ही सारे डिटेल्स को इंटर कर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस तरह की एक पॉपअप आ रही है, कृपया पंजीकरण के संबंध में अगली अधिसूचना की प्रतीक्षा करें। यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन तो स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, इसीलिए आपके सामने में इस तरह की एरर आती होगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जब इस पर ये एरर हटेगी, यानी कि पूरी तरह से फॉर्म स्टार्ट होगी, तो उस समय भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी इस पर जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीटली स्टार्ट नहीं की गई है, इसीलिए इस तरह की एरर आ रही है। जैसे ही साइट पूरी तरह से काम करने लगेगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। हालांकि आपको अगर इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आपको नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।